हे पापी मनुष्य, तुझ पर हाय, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हमें भस्म करने वाला है। और जिस प्रकार इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, हमारे जीवन को सच में भस्म कर देगी। हमें अपने पाप से फिरना होगा, हमें उस अनुचित कार्यों से फिरना होगा जिसे हम दिन प्रतिदिन करते हैं। इस संसार में जहाँ कहीं भी दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस संसार में आज जहाँ कहीं भी हत्याएं हो रही है, चोरी हो रही है, विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ, झगड़े और ताबड़तोड़ हर एक जगह में दिखाई दे रही है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर एक जगह पर लोग नंगे नंगे होकर नाच रहे हैं, अपने तन को दिखा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पापों में जुड़े हुए हैं, वो प्रकट हो या अप्रकट, गुप्त हो। इसका जिम्मेदार कौन है? अब बाइबल बताते कि क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका जिम्मेदार केवल मात्र हम पापी मनुष्य जाति है जो इस संसार में रहकर पाप को फैला रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 2:4 कहता है कि क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमें समय दे रहे हैं कि हम अपने पाप से फिरें, लेकिन ये इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उस परमेश्वर को पकड़ लें। हम अपने पाप से फिरे, हम मन को फिराएं, इसलिए परमेश्वर हमें कृपा दे रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं। यदि परमेश्वर का बस चाहे तो 1 सेकंड में इस संसार को नाश कर दे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा रूपी धन इसलिए रखे हैं ताकि हम मन फिराव के योग्य फल लाएं। आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है, विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनलों में हम देख पा रहे हैं कि लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया, अमेरिका में आग लग गई है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या प्रकृति है, या इसके जिम्मेदार वो जंगली जानवर है जो जंगल में रहते हैं, या फिर इसका जिम्मेदार केवल मात्र मनुष्य जाति ही है? जी हाँ, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो मनुष्य के बारे में ही लिखा हुआ है कि मनुष्य जाति ने ही पाप किया है। इसका जिम्मेदार वह व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपना पीठ दिखा दिया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तो भस्म करने वाली आग हूँ। परमेश्वर बाइबल के समय में सदोम और अमोरा को भी इस प्रकार नाश किए, और आज तक उसका इतिहास बताता कि वहाँ पर ना घर है, ना वहाँ पर कोई हरियाली है, और ना वहाँ पर किसी प्रकार की हरियाली कभी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने गंधक और आग से सदोम और अमोरा को नाश किया है। और उसका प्रभाव आज हम देख पा रहे हैं अमेरिका में। यदि परमेश्वर की ओर हम फिरे, यदि मनुष्य यदि परमेश्वर की ओर अपने मन लगाए, यदि ये समझ जाए कि परमेश्वर जो अनुग्रह दे रहा है उसका परिणाम मेरा मन फिरा होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर इस संसार को जो पापी अवस्था में स्वर्ग बना देगा। लेकिन आज हम जो पाप को भोग रहे हैं, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की आपदा, विपदा और विभिन्न प्रकार की विपत्ति आ रही है, उसका कारण हम ही है। सो परमेश्वर को वचन हमें सिखाती है कि हमें मन फिराना होगा, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना होगा, हमें परमेश्वर को पकड़ना होगा, हमें परमेश्वर से कहना होगा कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे बचा। जब हम इस प्रकार कहेंगे तो जिस प्रकार एलिया जाकर आहाब को अपना मुंह दिखाता है और कहता है कि तुझे तेरे लैंड में, तेरी भूमि पर बारिश होने वाली है, तो रथ को जुतवा रेडी कर, तैयार कर और तू अपने घर को चले जा। सच में यदि हम अपने पाप से फिरे तो परमेश्वर का परिणाम, आशीष का परिणाम भी ये होगा कि हमारे संसार में जो हम पाप को देख रहे हैं, पढ़ते हुए अवस्था में हैं, लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में जो आग देख रहे हैं, ये सारी बातें बंद हो जाएगी। सो परमेश्वर हम सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।